चलिए, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करते हैं मध्यकाल के भारत के एक महत्वपूर्ण लेखक के तौर पर हम कह सकते हैं, जो मध्यकालीन भारत का पहला विदेशी यात्री था। नाम था अल बरूनी। क्या है अल बरूनी का यात्रा वृतांत, इसने क्या किताब लिखी और इसकी जो महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है जिसे किताब उल हिंद कहते हैं, उसमें क्या जानकारी मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम चंदू जैन है। फटाफट से इस क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा अगर वीडियो ज्यादा अच्छा लगे तो। अल बरूनी जो है यह गजनवी का राज ज्योतिषी था। ये बात याद रखना, राज ज्योतिषी का मतलब होता है जो इसके दरबार में मुख्य ज्योतिषी होता है वह। यह गजनवी के साथ में भारत आया। यह मध्यकालीन भारत का पहला विदेशी यात्री माना जाता है। यह लगभग लगभग 10 वर्ष तक जो है वह भारत में रहा था। यह संस्कृत का विद्वान था, ज्यामिति का जानकार था, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान था। यानी कि यह कितना बड़ा विद्वान था, इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि संस्कृत का विद्वान, ज्यामिति का जानकार था, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम था। इसने कुल मिलाकर के 113 किताबें लिखी, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण इवोल्का है, फिर किताब सैयदना है जो मूल रूप से औषधियों या दवाइयों की किताब है, और फिर पतंजलि के योग सूत्र का इसने अरबी भाषा में अनुवाद किया था। अल बरूनी की सबसे महत्वपूर्ण रचना जो है यह किताब उल हिंद मानी जाती है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसी को हम मीन मकाला, तारीख हिंद या तहकीक है हिंद के नाम से जानते हैं। 1030 ईस्वी के आसपास इसकी रचना की गई है। इसकी भाषा फारसी है। कुल मिलाकर 80 अध्याय है इसमें। इसका अंग्रेजी अनुवाद सन 1888 ईस्वी में एडवर्ड दी सचाऊ के द्वारा अल बरूनी इंडिया अकाउंट ऑफ रिलीजन के नाम से किया गया था। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद कब किया गया? 1888 ईस्वी में। किसने किया? एडवर्ड डी सचाऊ ने किया था। हिंदी अनुवाद जो है यह 1926 ईस्वी में किया गया शांताराम के द्वारा। दूसरा हिंदी अनुवाद 1967 में रजनीकांत शर्मा के द्वारा किया गया। इतने ही नहीं, यह किताब इतनी ज्यादा लोकप्रिय है कि समय के साथ इसका बांग्ला भाषा में भी अनुवाद होने लगा। बांग्ला भाषा में प्रोफेसर हबीबुल्लाह ने इसका अनुवाद किया था। अब ये जो किताब उल हिंद है जो 1030 ईस्वी के आसपास लिखी गई, ठीक है, 80 अध्यायों में है, फारसी भाषा में है। मूल रूप से इसकी विषय वस्तु क्या है? तो याद रखिएगा, यह भारतीय समाज, संस्कृति और खगोल शास्त्र की किताब है। ठीक है, किसकी किताब है? भारतीय समाज की, संस्कृति की और खगोल शास्त्र की। इसमें राजनीति की जानकारी नगण्य मिलती है। यानी कि नगण्य का मतलब हो गया कि इस किताब में राजनीति की जानकारी तो है, लेकिन वो बड़ी सीमित मात्रा में है, बहुत कम है। अगर मैं यहाँ पर यह लिख देता कि इसमें राजनीति की जानकारी नहीं मिलती, तो यह मतलब कि इस किताब में राजनीति की कोई जानकारी उपलब्ध ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा गया कि राजनीति की जानकारी नगण्य, इसका मतलब जानकारी तो है लेकिन बेहद सीमित मात्रा में है, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इस ग्रंथ में भारतीय जलवायु, प्राकृतिक स्थिति, रीति रिवाज, मुद्रा सामग्री, माप तोल आदि के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो इस किताब में कई सारी जानकारियां मिलती है जो आपको पता होना चाहिए। लेनपुल महोदय जो है, इन्होंने किताब उल हिंद के बारे में लिखा है कि टकराती तलवारें, जलते हुए शहरों और लूटे जा रहे मंदिरों के मध्य एक निष्पक्ष अनुसंधान का जादुई द्वीप है। तो लेनपुल ने इस किताब की प्रशंसा की है और लिखा है कि यह टकराती तलवारें, जलते शहर और मेरे दोस्त लूटे जा रहे मंदिरों के बीच में निष्पक्ष अनुसंधान का एक जादुई द्वीप है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें जरूर साझा करिएगा। इतिहास के ऑनलाइन कोर्स के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।